हवा चल रही है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। ये देखिए, ये शादी मैंने ट्राउजर ली है और साथ में शिफॉन का इसका दुपट्टा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं हम सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज सुबह सुबह हम कहीं जा रहे हैं और उसके लिए हमने नाश्ता किया, चाय और पापे, रस और चाय का नाश्ता करें क्योंकि हम लोगों की फ़्लाइट लेट हो रही थी और ये सुबह के 6 बज रहे हैं और जल्दी जल्दी हम लोगों ने जो है ना चाय बनवाई और नाश्ता किया क्योंकि हमने निकलना था। फ़्लाइट लेट ना हो जाए इसके डर से हम लोग जल्दी जल्दी निकल गए और हम जा रहे हैं आज पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में। और एयरपोर्ट का मसला ये है ना कि वो यहाँ से हमारे घर से 1 घंटे के फासले पे है। मतलब इतने दूर नया एयरपोर्ट बन गया है ना कि हमें इतने पहले निकलना पड़ता है वहाँ से, अपने घर से। सुबह सुबह हमें फ़्लाइट मिली थी, जो हम लोगों का सबका मूड ऑफ था कि इतने सुबह सुबह हमें जाना पड़ रहा है, उठना पड़ रहा है। रास्ते में जो मुझे बादल नज़र आए ना उनको मैंने फ़ौरन वीडियो में कैप्चर कर लिया। इतने खूबसूरत बादल थे, लग रहा था कि कोई सीनरी बनी हुई है। मैं उस वक्त ये बोल रही थी, मैंने कहा देखो आसमान पे लगता है सीनरी बनी हुई है। सारा कहती है मामा सीनरी क्या होती है। मैंने कहा बेटा जैसे ड्राइंग होती है वैसे। तो सारा बोलती है कि मामा इतनी प्यारी ड्राइंग तो अल्लाह के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो ये ना इस तरह की बातें करती है बड़ी बड़ी। तो इसी तरह इब्राहिम भी मज़े मज़े की बातें करता होता था। तो आप लोग प्लीज़ सारा को जब भी सारा की वीडियो देखा करें ना तो माशाल्लाह लाजमी बोल दिया करें। ऐसे मुझे थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए आप लोग ज़रूर इसके लिए दुआ कर लिया करें। अच्छा, ये हम लोग एयरपोर्ट जैसे ही पहुँचे ना तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड जो थी ना वो सारा मैडम ही थी और कहती जल्दी जल्दी इसमें डालें, बैग डालें और हम लोग वो बिलाल जो हैं वो आमिर भाई से बातें कर रहे थे, उनको बता रहे थे बातें, तो उसने खुद ही बैग रखना शुरू कर दिए कि हम लेट हो जाएंगे, बैग रखना शुरू कर दिए। तो सारा जो है ना वो पहली दफ़ा जा रही है कराची और हम लोग जो हैं बाकी हम सेकेंड टाइम जा रहे हैं, लेकिन बहुत अरसे बाद जा रहे हैं तो इसलिए ज़ाहिर है हम लोग भी बड़े खुश हुए हैं। मौसम वहाँ का कैसा है सब कुछ वहाँ जाके ही पता चलेगा कि कैसा है। अच्छा, ये जो इस्लामाबाद का नया एयरपोर्ट बना है ना ये काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी बड़ा है। जो पुराना था ना उसकी तो ना ही पूछो उसके क्या हालात थे, मतलब बहुत बुरा एयरपोर्ट था हमारा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इन्होंने जो नया बनाया ना वो काफ़ी बेहतरीन बनाया है। और अब तो सुना है कि इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट है ना वो UAE वाले चलाएंगे तो और फिर तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा क्योंकि जो दुबई का एयरपोर्ट है ना वो सुना है कि बहुत ही टॉप क्लास के जो एयरपोर्ट्स हैं ना उनमें से एक है। फिर हम लोग कराची पहुंच गए और कराची में पहुंचते साथ ही सारा ने अपनी एक दोस्त बना ली और मतलब ये जहाज़ में हम लोग के पीछे बैठे हुए थे और बस इन दोनों की जो है ना दोस्ती होगी। और मैडम ने कराची की लड़की को झूला देना शुरू कर दिया। वो कराची की थी इसकी दोस्त, उसको बिठा के उस हमारे जब तक हमारा सामान आता था और ये लोग झूले लेते जा रहे थे पूरे एयरपोर्ट पे। ये देख लें जी, ये है कराची और सबसे क्या कहते हैं सबसे रश वाली जगह है पूरे पाकिस्तान में और सबसे बड़ा शहर भी है पाकिस्तान का, इसलिए ज़ाहिर है रश तो होगा ना। और उसके बाद हम लोग पहुंच के गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम बहुत ज़बरदस्त था, बड़ा नीट एंड क्लीन। बाकी जो है ना वो मैं बाद में दिखाऊंगी क्योंकि अभी जैसे ही हम कमरे में पहुंचे थे ना, कमरा हमें खैर बड़ा पसंद आया, बहुत प्यारा सा कमरा था और बड़ा बड़ा कमरा था खैर हमें एक मैट्रेस भी चाहिए था, फिर हमने वो भी मंगवा लिया ताकि हम लोग सारे पूरे आ जाए उस कमरे में। अब इस कमरे में हमने अगले 5 डेज़ के लिए रहना है इंशाल्लाह ताला। अब हम लोगों को ना इतनी ज़्यादा नींद आई हुई थी ना कि सुबह हम लोग 5 बजे के उठे हुए थे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे ना तो हमने कहा सबसे पहले हम सोएंगे। हमने कुछ भी नहीं खाया पिया, हम लोग बस आके ना सब सो गए। 4-5 बजे शायद हम लोग उठे थे और फिर हम लोगों ने सबसे पहले जो है चाय मंगवाई थी, साथ हमने उसके साथ पकोड़े और चिप्स मंगवाए थे क्योंकि हमने सोचा कि अभी हम खाना नहीं खाएंगे, बाहर जाके कहीं खाएंगे कुछ भी खाना हो, क्योंकि फिर इस तरह से ना आपको भूख नहीं लगती है, फिर कुछ चीज़ मज़े की नहीं लगती अगर आप ज़्यादा कुछ खा लो तो। फिर हम लोग चले गए बाहर निकले तो जो है शाम हो चुकी थी अंधेरा जो है वो स्टार्ट हो चुका था। मौसम जो है ना वो अच्छा था, हवा चल रही थी और कराची का मौसम जो है वो इस्लामाबाद जैसे ही मुझे लग रहा था। इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है ना,
हम निकले हैं तो इतनी प्यारी हवा चल रही है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है और ये दरख्त कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा ये ना बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है कराची का, ये है कि यहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। हम लोग के इस्लामाबाद में ना इतनी बड़ी बिल्डिंग्स जो है ना उनका इतना भी ट्रेंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि ज़्यादातर बिल्डिंग्स जो है ना कराची में बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स। मगर उसके जब हम एरोप्लेन में थे तो इतने छुटकू से इतना बड़ा दिख रहा। ये फ्लैट्स इतने छोटे लगते तो अभी इतने बड़े लगते हैं, जैसे कि इतना बड़ा। ये देखें कहाँ पे पहुँचे हम लोग। जो कराची के लोग हैं वो तो देख के फ़ौरन से पहचान के होंगे कि कौन सी जगह है, और जो नहीं है उनको मैं बता देती हूँ ये है तारिक रोड ही है ना। हाँ, और यहाँ पे हम लोग गए थे, तारिक मार्केट है मेरे ख्याल से, और यहाँ पे हम लोग गए थे तारिक मार्केट की जो राबी सेंटर है वहाँ पे, और बाकी तारिक मार्केट भी। और मेरा तो दिल कर रहा था कि जितने भी दिन अभी हम यहाँ पे रह रहे हैं मैं इसी मार्केट में रोज़ जाऊँ। मतलब इतना रीज़नेबल वहाँ पे कपड़ा था कि मैं तो हैरान ही हो गई हूँ, क्योंकि हमारा राबी सेंटर भी है और उनका राबी सेंटर, उनके राबी सेंटर था ये तारिक रोड का, और हमारा तो इतना महंगा राबी सेंटर है कि कोई हाल नहीं है, और वहाँ का इतना सस्ता। मतलब अगर वो चीज़, ये दुपट्टे वो 2500 के बता रहे थे, अगर मैं उन्हें कहती कि मुझे कम करें तो ईज़िली कम भी कर देते। और यहाँ पे हमारे राबी सेंटर में तो अगर कम कराने का बोलो तो आगे से कहते हैं लेना तो लें बाजी, लेकिन नहीं तो आपकी मर्ज़ी, बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं देते। और लोग आराम से ले भी लेते हैं, हम लोग आराम से ले लेते हैं। वहाँ पे तो वो जो प्राइस बता रहे थे उन्हें कहें आप कम करेंगे, हाँ जी बाजी ज़रूर कम करेंगे। मैं हैरान हो जाती थी, हैं इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे फ़ौरन कम भी कर देते। और जो ज्वेलरी की आप लोगों ने वहाँ पे शॉप्स बताई हैं, सीरियसली वो भी बहुत ज़बरदस्त। मतलब ये जो टॉप्स मैं ले रही थी, आपको पता है कितने के थे? ये 300 या 400 के उसने दिए थे। मतलब इतने सस्ते टॉप्स। मैं अब एक बार बार वही बात करूँगी कि इस्लामाबाद में तो ऐसी, मतलब कभी भी कोई 300 के टॉप्स कहाँ से मिलते हैं, कहीं से भी नहीं मिलते। और जो कपड़े थे रॉ सिल्क पे बड़े ज़बरदस्त कढ़ाई हुए प्रिंटेड मिल रहे थे। और यहाँ पे बहुत कम जगहों पे ना रॉ सिल्क के हमारे यहाँ मिलते हैं, जो कि एम्ब्रॉयडर्ड हो, और जहाँ से मिलते हैं वो काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो वहाँ पे ना मुझे ये चीज़ भी बड़ी पसंद आई कि उनके जो रॉ सिल्क था, मतलब मुख्तलिफ सिल्क पे जो कपड़े बने हुए थे ना वो बड़े अच्छे और अच्छी प्राइस में थे। अच्छा ये शॉप है हयात बाबा के नाम से, और यहाँ पे क्या हुआ कि ये ड्रेसेस वो दे रहा था 7,500 के, 3 पीस दे रहा था सिल्क के, ठीक है, प्रिंटेड सिल्क थी, बहुत ही प्यारा कपड़ा था, मतलब ऐसा जिसमें फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और इसमें जो है ना 2 पीस कमीशन वाला सिल्क का, और दुपट्टा जो था वो शिफॉन का था प्रिंटेड। मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि यहाँ ये वो मैं अब ये जुमला नहीं बोलूँगी कि ये वाला यहाँ इस्लामाबाद में बहुत महंगा मिलता है, तो अब मैं ये नहीं कहूँगी, आप लोग खुद समझ जाइएगा। तो अच्छा उसने, जो बंदा था उसके साथ वाला, उसने मुझे पहचान लिया, कहता है कि आपका इंस्टा पे पेज है? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा कि ठीक है, आपके जो भी फॉलोअर्स आएंगे ना उनको ये सूट में 4,000 का दूंगा। तो अब ये देख लें, ये एक आप लोग अगर वहाँ जाते हैं तो आप लोगों को पता नहीं अभी वो वाकई 4,000 का वैसे भी देता है ये वैसे मुझे कह रहा था, लेकिन उसने कहा था कि मैं 4,000 का दे दूँगा, और मुझे भी उसने 4,000 के दिए। मैं घर जाके दिखाती हूँ मैंने कैसे कपड़े लिए। खैर ये जो राबी सेंटर था ना, सीरियसली मुझे बहुत पसंद आया। तारिक रोड का जिसने मुझे मशवरा दिया था उनका बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त जगह आप लोगों ने मुझे बताई है। अब ये कि ज़ाहिर बार बार मैं उसमें नहीं जा सकती, दिल तो कर रहा था बार बार जाऊँ, लेकिन टाइम कम है, तो मुख्तलिफ जो है ना डेज़ हमने डिवाइड कर दिए कि एक दिन यहाँ जाना, एक दिन वहाँ जाना, इस तरह से करके। तो इनके ऑनलाइन नंबर मैं ले आई थी, मैंने कहा जब भी मुझे कपड़े चाहिए हों तो मैं आप लोगों से मंगवा लूँगी। और बाहर भी जब हम निकले ना तो इतनी चीज़ें अच्छी मज़े की चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेज़ में। ऐसा नहीं था कि चीज़ें बुरी थी, चीज़ें बहुत अच्छी थी। अच्छा ये जो मैंने देखा कराची में ये फ्रूट कटा हुआ ना, ये हर जगह मिल रहा होता है। इसी तरह मैंने थाईलैंड में देखा था, उधर भी कटा हुआ फ्रूट बहुत ज़्यादा मिलता है, और इस तरह हम लोगों के यहाँ इस तरह कटा हुआ नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे हर फ्रूट था, मतलब बहुत ज़्यादा। खीरा और लीमू, क्या कहते हैं उसको, अम्बियाँ और अमरूद, सब कुछ कटा हुआ मिल रहा था। अच्छा फिर वहाँ से हम लोगों को लगी भूख, और हम लोग बैठे टुक टुक रिक्शे में रिक्शे में बैठे, जिसमें हमें बैठ के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सही खुला वाला रिक्शा था वहाँ का, और वहाँ से बैठ के हमने खूब कराची को एंजॉय किया, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। शॉपिंग हमने सारी पकड़ ली है, घर जाके सारी शॉपिंग दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या लिया। फिर मैं अपने सब्सक्राइबर्स के ही कहने पे हम लोग गए बंस रोड पे, बंस रोड ही नाम था ना, हाँ। और वहाँ से हम लोग एक शॉप पे गए जिसका नाम था
प्लेटर हाउस, ये भी किसी ने मुझे बताया था और उन्होंने कहा था कि वो जो वहाँ से आप प्लेटर मंगवाना, लेकिन हम लोगों को इतनी भूख नहीं थी, हमने फ्रूट काफ़ी खा लिया था, तो हम लोगों ने कहा कि प्लेटर तो ज़ाया हो जाएगा, तो क्योंकि प्लेटर जो उनका दिखा रहे थे काफ़ी बड़ा था और हम लोगों को इतनी भूख नहीं थी, फिर प्लेटर हमने नहीं मंगवाया, हमने टिक्के मंगवाए उनसे। टिक्के बहुत अच्छे थे उनके, अफ़गानी टिक्का था वो हमने मंगवाया। और उन्होंने जो मेरी सब्सक्राइबर थी, उन्होंने कहा था कि आपने लाजमी उनके पास एक बड़ा वाला शौरमा मिलता है जिसे मैंने और गंदा लाया है। चल कर मैं करता हूँ। सारा क्या लाई हो? आप वो बात छोड़ें, आप गिरे। चलो ये देखें, ये वो रोल, और उसको क्या कहते हैं पता नहीं, छपाटर रोल पता नहीं क्या इसका नाम था। और ये 700 वाला किसी ने मुझे कहा था ये वाला रोल लाजमी मंगाना, मैंने मंगवाया और वाकई बहुत मज़े का था, लेकिन ये इतना बड़ा था ना कि हमसे नहीं खाया गया, क्योंकि हम लोगों ने साथ टिक्के ज़्यादा मंगवा लिए थे अभी, और भी इसके बाद टिक्के मंगवाए थे, तो वो फिर हम लोगों ने ना एक एक पीस खाए, तब भी बच गया, फिर हमने वो किसी को दे दिया, बहुत बड़ा था। बाकी बंस रोड में देखी। अच्छा, कराची का ये है कि हम लोग को ना सच्ची बात बताऊं कि साथ डर भी लग रहा है, क्योंकि सारी इंस्टा और फेसबुक पे हर वक्त वो ही वीडियोज़ आ रही होती हैं कि ये जो पर्स लेके भागे, गोली मार दी, मोबाइल लेके भागे। लेकिन फिर भी मैं देख रही थी कि अगर इतना कुछ दिखाया जा रहा है और उसके बावजूद कराची में रात को इतनी रौनक है, ये 11-12 बजे का टाइम था और मतलब वीकेंड भी नहीं था और फिर भी इतना रश था, मतलब मैं हैरान होगी। मैंने कहा ये तो बड़े ज़िंदा दिल लोग वाकई ने कहा जाता है, कराची वालों को सही कहा जाता है। और रात को बिल्कुल ऐसी रौनक थी जैसे दिन हो। और में भी मैंने देखा है होती है रौनक, लेकिन कराची में उससे भी ज़्यादा होती है, डबल होती है। हमारे इस्लामाबाद वाले लोग थोड़े से जो है रात को शाम को जो है वो मतलब 12 बजे तो सब कुछ ही बंद हो जाता है। ये तूने कैसी फुर्सत की, कि तूने कैसी हरकत की, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। बस क्या करते हैं मामा मामा। सारा का नया टैलेंट जो कि मुझे खुद आज पता चला है कि बाजी गाने की भी शौकीन है और कॉन्फिडेंटली गा के सुनाती भी हैं। हम घर पहुंचे ना तो बिलाल के ऑफिस से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का केक आया हुआ था और बड़ा अच्छा इसका टेस्ट था। ये चीज़ें मैं वहाँ से लाई हूँ और ये 3 सूट हैं, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये थोड़ी सी ज्वेलरी में लाई हूँ। मुझे छोटे छोटे टॉप्स मुझे पसंद होते हैं हर ड्रेस के साथ, वहाँ मुझे बड़े मज़े मज़े के अच्छे अच्छे टॉप्स मिल रहे थे, बड़े ही प्यारे प्यारे टॉप्स थे। फोकस नहीं हो रहा। गाइस, आपको पता है कि मम्मा ने मुझे टॉय भी लेके दिए। वो दिखाओ। अच्छा, ये कपड़े मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये तो आपका है। ये इसकी वहाँ बीच में जाएंगे ना तो उसकी सामान है। सर वो गाना जरा दोबारा सुना देना। इससे बीच में आप क्या करेंगे, क्या मतलब व्हाट विल यू डू? बीच यहाँ पे बीच है ना, ठुस हालत देखो सारा। क्या करेंगी? क्या करेंगी? यहाँ से बीच की चीजें लूंगी, ये डालूंगी। अच्छा, मुझे बिलाल पता है इसने एक बड़ा ज़बरदस्त रिक्शे में आज गाना सुनाया, बाबा को सुनाओगी? ये तूने किस फुर्सत की, ये तूने किस हरकत की, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। ये सिल्क का 2 पीस मिल रहा था, इस तरह से सिल्क का 2 पीस था और इतनी इसकी शाइन है ना, बहुत प्यारी। पता नहीं कौन सा सिल्क है, लेकिन ये 2 पीस सिल्क का था और साथ ये शिफॉन का दुपट्टा। बड़ा ही प्यारा ड्रेस मुझे लगा। एक मैंने ये प्यारा सा लाइट सा ग्रीन सा कलर लिया इसमें और दूसरा मैंने ये गोल्डन। इसके साथ मैंने से कहा था कि मुझे ना सादी शलवार चाहिए, मुझे सेम नहीं चाहिए, उसकी मैंने सेम ली है। और इसकी देखें ये सादी मैंने ट्राउज़र ली है और साथ ये शिफॉन का इसका दुपट्टा है। ये भी बड़ा प्यारा सा ड्रेस है, ये मैंने लिया है और इसकी शाइन बहुत अच्छी है, अभी कैमरे में इसकी शाइन नहीं आ रही। बाकी ये रॉ सिल्क का बड़ा, रॉ सिल्क नहीं है, क्या है ये, रशियन सिल्क है, क्या कहते हैं इसको। और ये बड़ा मुझे ही पसंद आया, इसके कलर्स उसके पास बहुत प्यारे थे। एक मैंने उसे रॉयल ब्लू कहा है कि मुझे रखना है जब आएगा। ये 2 पीस था सेम एक जैसा और साथ ना ये सिल्क का ही दुपट्टा था, 3 पीस दे रहा था वो मुझे तीनों। ये मेहंदी ग्रीन कलर है ना, मैं खान बाबा से ही मैं लाई हूँ और वो तो था ये मतलब तारिक रोड में ही शॉप्स हैं ना,
तारिक रोड पे जो राबी सेंटर है उसकी शॉप से मिलाई हूँ। तीनों मैंने कोशिश किया कि डिफरेंट कलर्स लेके आऊँ। ये चीज़ें हमने आज ख़रीदी हैं सारी मिला के, इतनी देर फिर के। साथ ये आलू बुखारे की चटनी भी ली है मैंने। ठीक है, इसकी अभी बंदा बना भी हुआ है, खा खा के मेरे से मोटा हुआ है। सनी ब्रदर्स